और दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी ने बुलाई है अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक। दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है यह आपातकालीन बैठक। पानी की समस्या को लेकर रिव्यू बैठक बुलाया जल मंत्री ने और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी बैठक में हुए शामिल। हरियाणा से कम पानी मिलने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। और जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, पिछले कई दिनों से बैठक पर बैठक हो रही है लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। आज की बैठक को किस नजरिए से देखा जाए और क्या इस बैठक से दिल्ली वालों को कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए विपिन, जो बैठक आज बुलाई गई है बेसिकली रिव्यू मीटिंग है, यानी कि पिछले दिनों जो कदम उठाए गए हैं वो धरातल पर कितने कारगर है, उसका कितना असर हुआ, लोगों को राहत मिली है नहीं मिली है। मसलन आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमने देखा था कि खुद आतिशी जो जमीन पर उतरी थी और जो पानी की लीकेज की हमने खबर भी दिखाई थी उस पर उन्होंने संज्ञान लिया। तमाम जो इलाके के एडीएम है, एसडीएम है, उनकी ड्यूटी लगाई कहीं वाटर लीकेज ना हो, यानी कि जितना पानी आ रहा है कम से कम वो भोग तक पहुंचे। और इसको लेकर जो वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे वो कितने कारगर है जमीन पर, उनमें कितना चेंजेस करने की जरूरत है, इसको लेकर अहम बैठक जो है दिल्ली सचिवालय में की गई, जहां पर जल मंत्रालय, यूडी मिनिस्ट्री के जो तमाम बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक हुई है। साथ में कोऑर्डिनेशन की बात है, जिस तरीके से अपर यमुना जल बोर्ड की कल बैठक हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि कहां से किस तरीके के इंतजाम किए जाएं। जितेंद्र, तो अब तक जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर यह रिव्यू बैठक है और इसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली वालों को शायद थोड़ी राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब दिल्ली में बात जल संकट पर मचे सियासत की। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। जल मंत्री आतिशी के ऑफिस के बाहर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। आप सरकार के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। आतिशी के ऑफिस के बाहर मटके फोड़े गए हैं और इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। हर घर की ये मांग है, पानी दो, हर घर की ये मांग है। दिल्ली की जनता को पानी की बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सबसे पहली बात तो ये, और ये आतिशी जी का गृह वार्ड है। आतिशी जी पानी की मिनिस्टर हैं और आज यहाँ जनता से पूछ के देखिए कि पिछले 4.5 साल से क्या किया उन्होंने। और पानी की किल्लत को लेकर राजनीति चरम पर है। बीजेपी नेता कालकाजी में दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कालकाजी से पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग, जो कि दिल्ली में जिस तरीके से पानी को लेकर के हाहाकार है उसको लेकर के जनता का गुस्सा है। आतिशी के जो कार्यालय है उसके बाहर ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और वो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि आतिशी के इलाके में कई जगह पानी के जो पाइपलाइन है उनमें टूट इस वजह से पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सर ये बताइए क्या विरोध प्रदर्शन है? ये विरोध प्रदर्शन है दिल्ली की ये गूंगी और बहरी सरकार को। आज पानी के बूंद बूंद के लिए दिल्ली की जनता आज कटोरे लिए फिर रही है, लेकिन ये सत्ता के नशे में चूर ये मंत्री ना तो कोई पानी की व्यवस्था कर पाई है। लाखों गैलन पानी सीवर में बहाया जा रहा है लेकिन जनता के पास एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है। ये गूंगी बहरी सरकार को आज चेताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए आया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये बताइए कि कालकाजी में आप आतिशी का दफ्तर है, उसके बाद कालकाजी विधानसभा की ये विधायिका है और कालकाजी विधानसभा के अंदर श्रीनिवासपुरी वार्ड आता है, गोविंदपुरी वार्ड आता है, कालकाजी वार्ड आता है, जिसमें 2,25,000 के करीब जनता रहती है। 2,25,000 जो जनता रहती है उसमें से 80% घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा पीने का स्वच्छ, गंदा पानी आ रहा है। जो बच्चे घरों में रहते हैं वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, वो बीमार हो रहे हैं, डायरिया की शिकायत हो रही है उन्हें। आप बताइए 40% पानी की वेस्टेज जा रही है। 40% पानी क्यों वेस्ट हो रहा है? क्योंकि सोनिया विहार की जो पाइपलाइन जो सुषमा स्वराज जी माननीय लेके आई थी पुराने समय में, उसके अंदर 40% की जो लीकेज है वो रोक भी नहीं पा रही।
ये बताइए कि लीकेज कई जगह देखा जा रहा है, जो एसडीएमसी की पार्किंग है मल्टी लेवल, वहां पर भी पार्किंग की लीकेज है। पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल सरकार चला रही है और दुर्भाग्य बस देखिए कि ये जो जल मंत्री हैं वो यहीं की है, यहीं से सांसद यही विधायिका है, तो इनको शर्म आना चाहिए इस चीज़ को। आप पिछले 4.5 साल से आप जल मंत्री और कालका जी विधानसभा से चुनी हुई है, तो आपका दायित्व बनता है यहाँ पर काम करें। और 10 साल से आप क्या कर रहे थे? लीकेज की समस्या आपने क्यों नहीं सॉल्व करी? तो ये जो भी काम आपका नारा था कि बिजली माफ पानी माफ के आप नारे साफ आए थे, फिर आप पानी दे पाए, आपको सारा लेकर के नाराजगी। महिलाएं भी बहुत खड़ी हुई हैं। ये बताइए मैम, आप लोग प्रदर्शन करें, क्या कहना चाहते हैं? पानी की कमी और पानी साफ सुथरा नहीं है। बिल जो है, जो इन्होंने कहा था 20,000 लीटर तक हम फ्री देंगे, उसके जो घरों में 1-1, 2-2 बंदे भी रह रहे हैं, उनके भी बिल इस टाइम पे लाख के करीब पहुंच गए हैं, आ रहे हैं। तो ये क्या है? सप्लाई बहुत सारे इलाकों में नहीं हो रही है, पानी को लेकर के राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? पानी बर्बाद बहुत हो रहा है, टैंकर बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और कई जगह पे तो 10-10 मिनट 15 मिनट में पानी आ रहा है, वो भी गंदा पानी आ रहा है। और हम तो नहाने के लिए भी पानी खरीद के मंगा रहे हैं, 20-20 लीटर के बॉटल मंगा के उसके बाद यूज कर रहे हैं। और मेरे घर में तो अभी भी गंदा पानी है टंकी में। तो राजनीति कर रही है, तौर पर राजनीति हो रही है, ऐसा आरोप ये लोगों का लगाना है कि पानी को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी, और यही वजह है कि अब आतिशी के दफ्तर के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली में बचे जल संकट पर अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। दिल्ली में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। ये प्रदर्शन अब सड़कों पर कांग्रेस के द्वारा देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पानी के नाम पर धोखा दे रही है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। फ्री के पानी के नाम पर लोगों को दिल्ली में प्यासा मारा जा रहा है, इस तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस के द्वारा। भीषण गर्मी में हर साल पानी की किल्लत आती है, तो ये 2 महीने पहले से सोए पड़ेगी। समर एक्शन प्लान पे कोई काम नहीं किया गया। ये पानी की अगर जरूरत थी तो ये पहले से पानी का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया गया? लेकिन पहले राजनीति में व्यस्त थे और जनता को फ्री फंड के नाम पे, फ्री का पानी देने के नाम पे जो है उनको प्यासा मारा जा रहा है, या उनको जिन घरों में आ भी रहा है तो पूछिए उनके साथ बीमारी भरा पानी आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी दिल्ली में एक बीड़ा उठाया है हमारे अध्यक्ष के कहने पर, और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो यहाँ पे सबको निर्देश दिया है कि हर पूरी दिल्ली के एक कोने में जाकर के मटका फोड़ का आंदोलन किया जाएगा। इस गूंगी बहरी सरकार को उठाया जाएगा, जगाया जाएगा कि गरीबों की समस्याओं का समाधान करें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के विधानसभा इलाके में पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। एसडीएमसी की कार पार्किंग में पानी की लीकेज देखी गई है। पार्किंग में कई फीट ऊपर तक भरा हुआ है पानी। कालका जी के सरायू जुलेना के पास यह लीकेज हो रही है और इससे पार्किंग में पानी भर गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एसडीएमसी पार्किंग में भरा पानी और पार्किंग से पानी को निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां पानी की बर्बादी हो रही है, वहां से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के कालकाजी विधानसभा इलाके में खड़े हैं। ये विधानसभा दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के इलाका ही है और यहाँ की एसडीएमसी पार्किंग जो है सराय जुलेना, वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर दरअसल जो पाइप है, गंगा वाटर पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप है, वो यहाँ से जाता है और ये पूरे साउथ दिल्ली को पीने का पानी यहाँ से पहुँचाया जाता है। साउथ दिल्ली की जनता को पीने का पानी इसी इलाके में जो पाइपलाइन है उससे मिलता है, लेकिन उस पाइपलाइन में कहीं पर लीकेज है और उसकी वजह से आप देखेंगे ये जो एसडीएमसी पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग ये है सराय जुलेना में। इस पार्किंग में 180 गाड़ी एक फ्लोर पर खड़ी होती है, लेकिन अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है पूरा। बताया जा रहा है कि आगे अगर बढ़ेंगे तो पानी का जो लेवल है वो 3 से 4 फुट जाता है और पूरे इस मल्टी लेवल पार्किंग में पानी भरे होने की वजह से यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी हो पा रही है। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ है। दरअसल जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड जा रही है उसमें कहीं से लीकेज है और उस लीकेज की वजह से पिछले कई सालों से इस मल्टी लेवल पार्किंग में इसी तरीके से पानी भरा होता है। ये साफ पानी है, पीने का पानी है और इस वजह से आप देखेंगे कि कितनी बड़ी मात्रा में जो पानी है वो बर्बाद हो रहा है, जो दिल्ली वालों को दिया जा सकता है, लेकिन वाटर पाइपलाइन में लीकेज की वजह से ये पानी बर्बाद हो रहा है।
और पानी की बर्बादी को दिखाते हुए पुनीत शर्मा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कालकाजी विधानसभा इलाके में एसडीएमसी मल्टी लेवल कार पार्किंग में वाटर पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी भर गया था। बताया जा रहा है लगभग 100 टैंकर पानी इस वाटर जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है उसमें भरा हुआ है और उसको निकालने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। ये देखेंगे, ये आप साफ पीने का पानी है जो कि सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ये जा रहा था, जिसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, उसमें लीकेज की वजह से ये पानी जो है वो बेसमेंट में भरा हुआ है मल्टी लेवल कार पार्किंग में और उसको निकालने के लिए व्यवस्था की गई है। बाकायदा जेनसेट लगाया गया और जेनसेट के बाद इसको जेनसेट के जरिए खींचा जा रहा है और खींचने के बाद इस पानी को इस तरीके से बहाया जा रहा है। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी मात्रा में ये जो पानी है इसको बर्बाद किया जा रहा है और उसके बाद इस पानी के पाइपलाइन में टूटने का खामियाजा ये है कि वो अब पानी पूरी तरीके से वेस्ट हो रहा है। एक तरफ दिल्ली की जनता प्यासी है, घंटों लाइन में लगकर खाली बर्तन हाथ में लेकर के वाटर टैंकर का गर्मी में इंतज़ार किया जाता है और जब वाटर टैंकर आता है तो भीड़ में वो लोग पानी भरने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं और मारामारी के बाद पीने का थोड़ा सा पानी उनको मयस्सर होता है। आतंकी हमलों के खिलाफ कश्मीर में बड़ा प्रदर्शन। कुपवाड़ा में आतंकवाद के खिलाफ निकाला गया मार्च। आतंकियों की तस्वीर के साथ निकाला गया आतंकियों का जनाजा। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और ये पाकिस्तान का मतलब क्या? बम ब्लास्ट और क्या? 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 न मंजूर, न मंजूर, दहशतगर्दी न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर, दहशतगर्दी न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर, दहशतगर्दी न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर, दहशतगर्दी न मंजूर। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ये किसका जनाजा? पाकिस्तान का मतलब क्या? बम ब्लास्ट और क्या? बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर, दहशतगर्दी न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर। पाकिस्तान का मतलब क्या? बम ब्लास्ट और क्या? बंद करो, बंद। और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर आतंकी हमलों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए और भारत सरकार से पाकिस्तान के पिछले 50 साल के जुल्मों का हिसाब लेने की मांग की। पाकिस्तान बौखलाहट में आ चुका है। जो जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल है और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान इस भाईचारे को जख्म पहुंचाने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा 2-4 दिन से कंटिन्यू पाकिस्तान के दहशतगर्द निहत्थे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी बंद करें, क्योंकि 50 सालों से आप लोगों ने बहुत सारे निहत्थे लोगों का कत्लेआम। और आतंक के खिलाफ अब कश्मीर में भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इरफान, पिछले एक हफ्ते में लगभग 4 बार जम्मू और कश्मीर को दहलाने की कोशिश हुई और सुरक्षा बल लगातार जवाब दे रहे हैं। अब आम आवाम भी सड़कों पर उतर रही है और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर घाटी में लगातार शांति देखने को मिल रही थी, इस बीच जम्मू के रियासी, डोडा, कुठवा में बैक टू बैक आतंकी हमलों के बाद कहीं ना कहीं आम लोग भी परेशान है और उसके चलते जगह जगह पर
पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह कुपवारा में मसूद अजहर और हाफिज सईद और जो इस हमले में मुलव्वस आतंकी है उनके फोटोग्राफ्स कॉफिन में लगाकर बाज़ाब्ता इनका जनाजा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कई लोग इस भाजपा के विरोध प्रदर्शन रैली में जमा हुए और आम लोग भी लगातार यही कह रहे थे कि इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए और इसका जवाब जो है वो तुरंत लेना चाहिए। तो साफ तौर पर हंदवाड़ा में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और कड़े अल्फाजों में निंदा की जा रही है और साफ तौर पर एक गुस्सा और आक्रोश जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह की सूरत हाल खासतौर पर जम्मू के इस पूरे प्रोविंस में लगातार देखने को मिल रही है, बैक टू बैक घुसपैठ। ठीक है इरफान, बिल्कुल सही कहा आपने। न सिर्फ सुरक्षा बल जवाब दे रहे बल्कि आम आवाम भी अब अपने शब्दों में अपने प्रदर्शन के जरिए कश्मीर के इस आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के बढ़ते ग्लोबल कर्ज से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं, लेकिन अब चीन भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बीजिंग गए और वहां भी आतंकवाद का वो संक्रमण छोड़ आए जो पाकिस्तान में महामारी बन गया है। खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि चीन ने भारत के खिलाफ आतंक का मार्ग चुन लिया है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। के बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर इस पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। आज यहाँ पर एक बार फिर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया है ये देखने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है, क्या वाकई यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि है और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 9 जून को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसी शाम जम्मू कश्मीर के रियासी में कायर आतंकियों ने कटरा से शिव खोड़ी जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकियों के इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। रियासी के बाद कठुआ और डोडा में भी आतंकियों ने अटैक किया। सघन सर्च ऑपरेशन चला। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। 9 जून के बाद 5 दिनों में आतंकियों के हमले और मुठभेड़ से जुड़ी 5 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बुधवार को सुरक्षा बलों ने कठुआ के सैडा सोहल गांव में 15 घंटे के ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। अब नई खबर यह है कि इस इलाके में कुछ और आतंकियों की मूवमेंट का पता चला है।
के लोकल्स के मुताबिक यहाँ पे 2 संदिग्ध देखे जाते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर इस पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और इस पॉइंट से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। कल रात से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर अलर्ट है और ये आशंका जताई जा रही है कि शायद यहाँ पर 2 और संदिग्ध हो, क्योंकि लोकल्स की तरफ से पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर 2 संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद एक बार फिर इसी पूरे गांव में कॉर्डन जो है वो पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगाया गया है और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। कठुआ के अलावा डोडा जिले में भी आतंकियों की मूवमेंट का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। पूरे इलाके की सघन तलाशी की जा रही है, लेकिन जिस तरह पिछले 5 दिनों में 5 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, उसने बड़ा सवाल खड़ा किया है। 9 जून को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अचानक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ गईं? 2 साल की खामोशी के बाद अचानक घाटी और जम्मू में इतने आतंकी कैसे सक्रिय हो गए? इन आतंकियों के पास से मेड इन चाइना हथियार क्यों मिल रहे हैं? क्या अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी भारत में आतंकियों की सप्लाई कर रहा है? आतंकियों को जंगल में ढूंढा जा रहा है, नदियों के किनारे खोजा जा रहा है, झरनों के पास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, घरों की तलाशी ली जा रही है। ये घाटी में दाखिल हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए चलाए गए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। पिछले कुछ दिनों में कैसे जम्मू और कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए। जिस वक्त भारत में चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीजिंग में थे। यह कोई कोरा संयोग नहीं है कि भारत में 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने थे, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर निकल गए। शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीक्रेट मीटिंग की। इसके बाद चीन के शियान और चेंगडू शहर में चीन के अधिकारियों के साथ कई सीक्रेट मीटिंग की और जैसे ही 9 जून को शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान लौटे, भारत में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं होनी शुरू हो गईं। 12 जून रात 8:20 डोडा जम्मू। डोडा के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए। इसके बाद पूरे इलाके में आतंकियों के खिलाफ सघन सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्च पैड और कई आतंकी जो इस वक्त लॉन्च पैड्स पर एक्टिव है और इस प्रयास में है कि उनको घुसपैठ के लिए एक मौका मिल सके, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है। 11 जून रात 2 बजे डोडा जम्मू। आतंकियों ने डोडा के भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स और जैश-ए-मोहम्मद ने ली।
11 जून, कठुआ, जम्मू। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया। इसके बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग में एक ग्रामीण घायल हो गया। मुठभेड़ हुई तो एक आतंकी उसी दिन मारा गया। 15 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद अगले दिन यानी 12 जून को दूसरा आतंकी भी मारा गया। फाइनल असॉल्ट चल रहा था, उस वक्त भी आतंकी से ये अपील की गई कि आप सरेंडर करें, लेकिन आतंकी की तरफ से सरेंडर नहीं किया गया। दोनों आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों के पास से अमेरिका की M4 कार्बाइन, चीन में बने ग्रेनेड और पाकिस्तान की चॉकलेट बरामद हुई। आतंकी हमले में CRPF के जांबाज जवान कबीर दास उइके शहीद हो गए। 9 जून के बाद एक हुई आतंकी घटनाओं के बाद 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बड़ा सवाल ये कि क्या ये आतंकी घटनाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि पार्टी से सेना की टुकड़ियों को LAC पर तैनात कर दिया गया है। These feelings are shared not only my colleagues sitting. इतना तो तय है कि शहबाज शरीफ के चीन दौरे के तुरंत बाद घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन ने आतंकियों के ग्लोबल सप्लायर को टेरर फैलाने के काम में भी मदद करनी शुरू कर दी है? खुफिया इनपुट यही बता रहे हैं। लद्दाख में चाइना एक्चुअली बौखलाया हुआ है क्योंकि ये उसकी स्ट्रेटेजी में नहीं था, उसके टैक्टिकल डिसएडवांटेज में आ रहा है कि ट्रुप्स वहाँ पर कंटिन्यूसली डिप्लॉयड रहेंगे, जो इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ कर लिया है। सो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से RR को शिफ्ट किया गया है, जिस तरीके से 50 से 60 हज़ार लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, एक हेवी इक्विपमेंट, टोटल इक्विपमेंट वहाँ पर डिप्लॉयड है, जो चाइना ने कभी सपने में नहीं सोचा था। धारा 370 हटने के बाद तेजी से घाटी के हालात में सुधार आया। जनजीवन सामान्य होने लगा तो कश्मीर के लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे वहां से फौज हटाने का काम शुरू कर दिया। इन जवानों को LOC से हटाकर LAC पर भेज दिया गया। लेकिन LAC पर हुई नई तैनाती के बाद चीन बौखला गया है। कश्मीर में शांति और पाकिस्तान के साथ जुड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी चीन को पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से भारत चीन से जुड़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर और मजबूत हो जाता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि है और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। इसलिए चीन हर हाल में चाहता है कि घाटी में तनाव बना रहे, सेना आतंकियों के सफाई में उलझी रहे। लेकिन चीन और पाकिस्तान भूल गए हैं ये नया भारत है, हर मोर्चे पर मजबूत है। जम्मू कश्मीर में सेना के पास 1,30,000 जवान हैं। इनमें से लगभग 80,000 सीमा पर तैनात हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के लगभग 40 से 45,000 जवान कश्मीर के भीतरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में CRPF के करीब 60,000 जवान हैं। इनमें से 45,000 से ज्यादा कश्मीर घाटी में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की संख्या भी 83,000 है।
इसके अलावा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीएपीएफ की कुछ कंपनियां भी घाटी में तैनात रहती हैं। हालांकि घाटी में सुरक्षा स्थिति के आधार पर इन आंकड़ों में बदलाव होता रहता है। जिस तरह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सीक्रेट मीटिंग के तुरंत बाद आतंकी हमले बढ़े और जिस तरह से उन आतंकियों के पास से चीन के हथियार मिले हैं, इसे देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान और चीन की साझा चालबाजी नजर आ रही है। भारतीय सेना ने हाल ही में करीब 50,000 से लेकर 60,000 तक आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को ईस्टर्न लद्दाख में अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के हिसाब से फोर्सेस का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन इन आतंकियों को ढूंढ कर खत्म करने का काम यानी ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।